खाद्य विभाग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और आज फिर खाद्य विभाग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और आज फिर यहां पर सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। तो ये कार्रवाई आगामी त्योहारों को देखते हुए की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिठाई व्यापारियों में भी हड़कंप है। आज हम कुंदन स्वीट्स पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हमने जांच की है और रसमलाई, मखाना और पानी की बोतल का नमूना लिया है। सर, इससे पहले भी यहाँ पर मतलब जुर्माना लगा है? हाँ, पहले भी मावा का नमूना अमानत पाया गया था, जिसे 2 लाख पेनल्टी हुई है। और सर, इस प्रकार की भी अनियमितता पाई तो आगे क्या कदम कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर अभी हमने जो नमूने लिए इसमें भी अमानत पाया गया तो उनके भी प्रकरण एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहाँ से पेनल्टी होगी। सर, पेनल्टी पर ही क्या मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ी किया जाता, पेनल्टी करेगी किसी हो जाएगा? नहीं, अभी जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार पेनल्टी का ही प्रावधान है। तो इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णव कॉलेज से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र आपस में लात घूंसे चलाते नजर आए। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक मामूली बात कुर्सी पर बैठने को लेकर हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। तो बाणगंगा पुलिस ने वायरल वीडियो और कॉलेज प्रशासन की शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के 10 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की। छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और सभी छात्रों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो में दिख रहे सभी छात्रों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि वैष्णव कॉलेज में छात्र आपस में भिड़ गए, तो कुर्सी पर बैठने की बात से ये विवाद शुरू हुआ था और जब ये विवाद शुरू हुआ तो हाथापाई होने लगी और इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस सख्त हुई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जारी है और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का जन्मदिन कालापीपल विधानसभा में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह चौधरी का स्वागत किया और नगर के स्नेहा गार्डन में सामूहिक रूप से जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। तो इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कुणाल चौधरी ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे निर्लज सरकार करार देते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तो कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार एक ऐसी निर्लज्ज सरकार आई है जिसने अपने बच्चों को उनकी मां के हाथों से जहर दिलवा की हत्या करवाने का काम किया। वो बच्चे, वो मासूम नवजात जिनकी मां समझ रही थी कि दवाई के रूप में अमृत हम लेने का काम कर रहे हैं, किसी गरीब ने कैसे बर्तन मांज के, कैसे गरीब व्यक्ति ने अपने पैसे इकट्ठे करके बच्चे के इलाज के लिए उन कफ सिरप को खरीदा था जिनको वो अमृत मान रही थी, और मां के हाथ से जहर पिलाने का काम इस निर्दयी सरकार ने करा है। ऐसी हत्यारी सरकार को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। राजवाड़ा चौक पर आदिवासी समाज सुधारक संघ के तत्वाधान में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान शासन से देश में लगातार बढ़ रहे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाने की मांग की गई।
कार्यक्रम में मालवा क्षेत्र सहित देश के विभिन्न जनजातीय इलाकों से आए हुए आदिवासी समाज के प्रमुखों एवं संत महात्माओं ने सहभागिता की। तो मंच से जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में आदिवासी परिवारों से छल कपट एवं प्रलोभन से धर्मांतरित करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की हैं। तो आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी तमाम बातें यहां पे रखी। इन आदिवासी समाज सुधार संघ के बैनर तले जब करने की आवश्यकता पड़ी कि झाबुआ जिले में हो या पूरे भारत में आदिवासियों पे जो धर्मांतरण के संबंध में कानून बना, उस कानून को छेड़छाड़ करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई याचिका दायर की है, क्योंकि आदिवासी को लोभ प्रलोभन देके इन लोगों ने जो चेयर से खड़े करे धर्मांतरण करवाते हैं, उसी संबंध में ये जन आक्रोश रैली सभा करी है। आदिवासी सनातनी आदि अनादिकाल से थे और है और रहेंगे, और इन ईसाई मिशनरियों ने लोभ प्रलोभन देके इन्होंने कोई याचिका दायर की है, उसके विरोध में हम कानून जो बना है सॉलिड है, उस कानून में कोई छेड़छाड़ी नहीं करे। छेड़छाड़ी हुई तो आदिवासी संत समाज पूरा उग्र आंदोलन करेगा और यहाँ बहुत जोरों शोरों से आदिवासी को धर्मांतरण किया जाता है। परिचय करवाने जा रहा हूं हमारे देश में। विदिशा में नगर पालिका के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रभारी उपाध्यक्ष संजय दिवा कीर्ति का पुतला दहन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब नगर पालिका के 38 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव लगाया है, तो नियम अनुसार खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होना चाहिए, लेकिन नियम वृद्धि कार्य करते हुए नेताओं की मनमानी के चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय देव कीर्ति को वित्तीय प्रभाव दे दिया गया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस संबंध में महिला मोर्चे की कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका किरार का कहना है कि ये सरासर एक महिला का अपमान है। विदिशा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा को हटाना और उनकी जगह नगर पालिका उपाध्यक्ष को वित्तीय प्रभाव देना सरासर महिला का अपमान है। तो आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया, नगर पालिका प्रभारी का पुतला दहन किया। तो ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। नगर पालिका प्रभारी के विरोध में ये पुतला दहन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया। तो नगर पालिका के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, आप देख सकते हैं, ये पुतला दहन किया, पुतले को आग के हवाले किया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार दिव्या जैन को सौंपा, जिसमें खरीफ फसल की क्षति बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य पर खरीदी की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। तो किसानों ने पीला मोजक और जल भराव के कारण खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां जल्द सर्वे किया जाए और रकबे के हिसाब से राहत राशि दी जाए। वहीं किसानों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और मक्का की खरीदी की मांग की। उन्होंने भावांतर योजना को भी असफल करार देते हुए आरोप लगाया कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। प्याज, लहसुन, आलू और अन्य सूखी फसलों को भावांतर योजना के तहत राहत देने की मांग की गई। तहसील मोहन बड़ौदिया में किसान संघ के द्वारा खरीफ फसल नुकसान राहत राशि, बीमा क्लेम एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी बाबत एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से उनका ये कहना है कि जो पीला मोजेक के द्वारा एवं जलभराव से जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाए।
तो इसके संबंध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी और जो इनकी भावनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित कर दी जाएगी। जो ये शिकायत प्राप्त हुई है इसके संबंध में हल्का पटवारी से भी जवाब लिया जाएगा एवं जो संबंधित किसान हैं उनके माध्यम से भी बातचीत की जा रही है कि क्या समस्या आई है उनको, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो भी। आज भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में तहसील का घेराव रखा गया था और जो शासन के द्वारा राहत राशि में मोहन बड़ौदा तहसील को छोड़ दिया गया था, उसी के सानिध्य में आज तहसील घेराव रखा गया था। हमने शासन से मांग करी है कि सातों तहसीलों में से मोहन बड़ौदा और शाजापुर तहसील को छोड़ दिया गया था, तो हम शासन से मांग करी है कि हमारी बड़ौदा तहसील के साथ भेदभाव क्यों किया गया। इसलिए हमने आज तहसील का घेराव रखा था और शासन को अवगत करवाया गया है कि यदि हमारी तहसील छूट जाती है तो भारतीय किसान संघ पुनः एक उग्र आंदोलन करने के लिए बात रखेगा। ये कार्यक्रम जो बीमा राशि है और जैसे क्रॉप कटिंग में बीमा राशि में भी संगति पाई गई है, शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिसमें पटवारियों ने गलत रिपोर्ट पेश करी है, तो उसके संबंध में यहाँ तहसील कार्यालय को ज्ञापन दिया गया है और धरना दिया गया था। अगर फिर भी संशोधन अगर इनमें नहीं होता है और जो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसे 100% दर्शाकर किसान को उचित मुआवजा और बीमा राशि प्रदान करेगा। शंकर कुंभकार, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। हाँ, जो कि बार बार शिकायत आ रही है कि जो 102 नंबर हल्का में जो पटवारी जी है वो किसानों के साथ अभद्रता करते हैं। बाकी ऐसा किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और तहसील निगम ने निवेदन करा है कि ऐसे पटवारी की हमारे तहसील में कोई आवश्यकता नहीं है जो किसानों से। उज्जैन के महाकाल मंदिर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कुछ दिनों से महाकाल मंदिर में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों में नाराजगी व्याप्त है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने महाकाल मंदिर परिसर में स्थित प्रशासक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया। तो विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क विभाग के प्रांत प्रमुख महेश तिवारी ने बताया कि उनकी मांग है कि महाकाल मंदिर की परंपराओं से छेड़छाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। कि एकत्रीकरण इस तरह से हो, बाबा के दर्शन के लिए तो हमेशा आते हैं, लेकिन इस तरह का एकत्रीकरण हम नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरीवश हमको यहाँ आना पड़ा। उसका कारण है प्रशासन की मनमानी, और मनमानी भी इस तरह की कि अब तो व्यवस्थाओं से और परंपराओं से भी छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है। महाकाल लोक का निर्माण जब से शुरू हुआ तब से प्रशासन की मनमानी चल रही है। पहले पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ मूर्तियां निकाली गई थी, उनको भी जेसीबी से तोड़ा गया, उनको अटाले में कचरे में रख दिया गया। उसके पश्चात इन्होंने सती माता का जो मंदिर था जो द्वार पर स्थित था उसको जेसीबी से तोड़कर, और जब संगठन ने उसमें हस्तक्षेप किया तो उसको पीछे स्थापित कर दिया गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सती माता का मंदिर जो है पुनः द्वार पर नवीन द्वार जो बना है उस पर स्थापित किया जाए, ससम्मान स्थापित किया है प्राण प्रतिष्ठा के साथ। उसके पश्चात अभी विजयादशमी के दिन जो सवारी बाबा की निकली उस सवारी में भी इन्होंने मार्ग परिवर्तित किया गया। अब किसके दबाव में वो हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही गलत परंपरा शुरू की गई है। इस तरह से बाबा का मार्ग सवारी मार्ग कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अभी आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं द्वारा दशहरा के दिन जो महाकाल सवारी का रूट डाइवर्ट हुआ था उस संबंध में उनकी मांग थी कि ये रूट डाइवर्ट जो हुआ है इसमें क्या विषय है और जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। संबंध में वो अपनी ज्ञापन लेकर आए थे, जिनकी महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय के समक्ष यहाँ पर उनका ज्ञापन ले लिया गया है और उचित माध्यम से उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, उस माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और जो भी इसमें निराकरण होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तमाम मांगों को लेकर यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। महाकाल मंदिर में अव्यवस्थाओं को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। तो विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि महाकाल मंदिर में जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेके छेड़खानी ना हो। तो प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर बोलते हुए कहा कि अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू की जा चुका है और 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं, तो निबंध लिख रहे हैं और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता से भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी युवाओं के बीच लेकर आया जाएगा, जिसे सरदार पटेल जी ने दिखाया था और पीएम श्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। कि प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका ये व्यक्तित्व, उनका ये कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और जीएसटी उत्सव को लेकर बीजेपी कार्यालय झाबुआ पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर जानकारी साझा की। आत्मनिर्भर भारत बनाना संकल्प को आम जनता तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और हमारा संकल्प झाबुआ अलीराजपुर जिले के सभी भाइयों बहनों का संकल्प है कि झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला आत्मनिर्भर बने। मध्य प्रदेश में 25 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झंझोर दिया है। आरोप है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ये मौतें हुई। 9 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और एमपी सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बच्चों की किडनी फेल होने की बात कही गई थी। बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उपवास रख सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी थी। अब कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की जांच एसआईटी से हो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें और दोषियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। इसलिए हम राजनीतिक विपक्ष होने के नाते प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। हमें जैसे ही पता चला, हमने सब काम छोड़ के सरकार को जगाने की कोशिश की। हमें जैसे ही बच्चों की वेदना का उनके माता पिता से मिलकर उस संवेदना का आभास करके हमने प्रोटेस्ट किया पूरे प्रदेश में, श्रद्धांजलि का भी और इस सरकार के अपराधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का लेके भी। अब बारी प्रदेशवासियों की है। मीडिया ने भी अपना काम किया है, प्रमुखता से किया है, निडरता से किया है, ईमानदारी से किया है। प्रदेशवासियों, आपसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके चेहरे तरफ देखो आप। 25 बच्चों की हत्या हो गई और आप कुछ नहीं बोलेंगे, घर में बैठे रहेंगे। आज इन बच्चों का नंबर है, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा।
कितनी रोज घटनाएं घटती है, कितनी रोज असंवेदनशील सरकार की यातनाएं होती है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सरकारें आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, ये विचार जीता ये विचार हारा। पर ऐसे अपराधी लोग जो आप फिल्मों में देखते हैं कि नकली दवाइयों से हत्याएं होती है, मौतें होती है, वेदनाएं होती है, हाहाकार होता है, वैसा ही सीन था छिंदवाड़ा का। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में जहां एक और डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के डॉक्टर इस गिरफ्तारी के विरोध में हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोष केवल डॉक्टर का नहीं बल्कि सरकार का है। एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि कफ सिरप के टेंडर करवाने वाले अधिकारियों और ड्रग एंड फूड अधिकारियों ने इस दवा को अनुमति दी थी और इसीलिए उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सिर्फ डॉक्टर पर। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये सरकार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है। इस साल पुराना मॉलिक्यूल है जो महाकौशल के हमारे कई पीडियाट्रिशियन से बात हुई और उन क्षेत्रों में बहुत लंबे टाइम से लिखा जा रहा है। तो ये मोनोपोली का जो प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, ये भी डॉक्टर को गलत तरह से फ्रेम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कोई बहुत अनयूजुअल मॉलिक्यूल नहीं था। एक आप भी जानते हैं हर दवाई का एक बैच नंबर होता है जो एक साथ एक लॉट तैयार होता है। तो पर्टिकुलर किसी लॉट में जो दिक्कत आई है उसकी जो है उसको मोनोपोली से मिला करके गड़बड़ कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर लॉट की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, जिस वजह से उसमें डाइथाइल ग्लाइकोल मिला, जिस वजह से बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन उसको घुमाने के लिए मोनोपोली इरेशनल कॉम्बिनेशन नहीं देना, उस तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है। हम आप मीडिया बंधुओं से ये चाहते हैं कि जो सही मुद्दा है उसे पकड़ना होगा और सही की तरफ आगे नहीं बढ़े तो जो गुनाहगार लोग हैं बच जाएंगे, डॉक्टर्स का मनोबल कम होगा। एक तो जो डॉक्टर अग्रवाल ने बात कही थी, वो बात इस बारे में कही थी कि इस कॉम्बिनेशन से, इस दवाई से पर्टिकुलरली बच्चों की मौत की समस्या जैसी बातें आ रही हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया, जो क्लोरफेनामिन और फिनाइलेफ्रिन वाला कॉम्बिनेशन था, उसकी वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, उसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। बच्चों की मौत की वजह जो है वो एडल्टरेशन था, वो मिलावट थी दवाइयों में और उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख दवाई आई तो 1 लाख दवाइयों की तो चेकिंग कोई नहीं कर सकता। रैंडम सैंपलिंग होती है हर बैच, एक बैच निकला और यही उसका नियम है कि रैंडमली दवाई को लिया और उसकी उन्होंने चेकिंग की और चेक करने के बाद उसको आगे बढ़ा दिया, ये इसका नियम है। लेकिन अब इस बैच की चेकिंग हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कैसे मार्केट में आ गई, हम यही सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जहां आपको कानून के हाथ बढ़ाने हैं वहां आप बढ़ाइए, लेकिन जिस चिकित्सक ने दवाई लिखी उसके ऊपर सर्वप्रथम गिरफ्तार करके आपने उसको सबसे पहले जेल भेजा। अब अगर संयोगवश उसकी चेकिंग नहीं हो पाई तो आपने फिर जानबूझ के उस चिकित्सक को जेल क्यों भेजी? क्या उस चिकित्सक की गलती थी? देवास में मोहरासा के सवरसी निवासी वीर सपूत शहीद संजय मीणा को अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर जब देवास से होकर सवरसी गांव पहुंचा तो हर गली हर मोड़ पर लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए अपनी आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए खड़े नजर आए। जहां जहां से शहीद संजय मीणा का वाहन गुजरा, लोगों ने फूलों की वर्षा कर अपने वीर सपूत को नमन किया। आज भाई संजय मीणा हमारे, जिन्होंने सवरसी गांव में जन्म लिया और सवरसी से कहते हैं कि वीरों की भूमि है, यहाँ की माता संजय मीणा जो इस देश की रक्षा के लिए जिसने अपना सर्वस्व निछावर किया, हम सभी उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। आज उनकी शहादत को आज हजारों हजार लोगों ने यहाँ पर ऐसा पर श्रद्धांजलि दी है। मैं इस शोक संतप्त परिवार को सम्मानीय लाल सिंह जी जो उनके पूज्य पिताजी हैं, माता देवी पार्वती जी उनकी माता है, उन दोनों को भी और बहन
हमारी पूनम देवी जो उनकी पत्नी थी और उनका बेटा चिरंजीवी युवराज जो हमारे बीच में खड़ा हुआ, इन सबको भगवान इस घड़ी में साहस दे, संवेदना में उनके प्रति उनके परिवार। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।